नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं मनी हाइस्ट सीजन 1 की चौथे एपिसोड की धमाकेदार कहानी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बर्लिन ने मोनिका को मरवाने का आदेश दे दिया था और डेनमार्क पर एक जिम्मेदारी आ गई थी। गोली चलने की आवाज आई, लेकिन असल में क्या हुआ ये राज अभी तक छुपा हुआ है। तो चलिए अब जानते हैं कि आगे क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है उस कमरे से जहाँ डेनमार्क और मोनिका मौजूद है। बाहर सबने गोली चलने की आवाज सुनी थी। टोक्यो और बाकी टीम को लगता है कि डेनमार्क ने मोनिका को वाकई में गोली मार दी। बर्लिन संतुष्ट नजर आता है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। कैमरा अंदर जाता है, मोनिका जमीन पर गिरी हुई डर से कांप रही है, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है। असल में डेनमार्क ने चालाकी से उसके पास पर जमीन पर गोली चलाई थी ताकि बर्लिन को लगे कि काम हो चुका है। डेनमार्क ने उसे धीरे से कहता है, तुम्हें अब छुप कर रहना होगा वरना बर्लिन तुम्हें सच में मार डालेगा। मोनिका रोते हुए उसे कहती है, पहली बार महसूस करती है कि डेनमार्क उतना बेरहम नहीं है जितना बाकी लोग हैं। दूसरी तरफ बाहर प्रोफेसर और रकेल की मुलाकात जारी रहती है। रकेल अभी भी नहीं जानती कि यहाँ साधारण सा आदमी ही असल में उस डाका प्लान का मास्टरमाइंड है। वह प्रोफेसर से कहती है कि केस जितना मुश्किल हो चुका है, ये चोर बहुत ही स्मार्ट है, जैसे उन्हें पहले से पुलिस की हर चाल पता हो। प्रोफेसर मुस्कुराता है और चुप रहता है, क्योंकि असलियत तो यही है, हर चाल उसी ने पहले से सोच रखी है। वापस चलते हैं बैंक के अंदर। अब बर्लिन एक एक कर टीम पर अपना कंट्रोल दिखाने लगता है। वहाँ सबको सख्ती से आदेश देता है, यहाँ जो होगा मेरी मर्जी से होगा और जितने भी गलती की है उसका यही अंजाम होगा जो मोनिका का हुआ। टोक्यो उसकी बातों से परेशान हो जाती है। वह नाराज होकर रियो से कहती है कि यहाँ सब गलत हो रहा है। रियो भी असमंजस में है। टीम के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अब कैमरा फिर से मोनिका और डेनमार्क पर जाता है। डेनमार्क उसे एक छोटी सी स्टोरेज रूम में ले जाकर छुपा देता है। वह उसे कहता है, यहाँ से बाहर मत निकलना वरना बर्लिन सब जान जाएगा और मैं रोज तुम्हें खाना पीने का सामान पहुंचा दूंगा। मोनिका डरी हुई है, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी चमक आ जाती है, क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि कोई उसका ख्याल रख रहा है। दूसरी तरफ टोक्यो का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। वह बर्लिन पर ताने कसने लगती है कि उसने मोनिका को मार डाला। बर्लिन ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, हम यहाँ पैसे छापने आए हैं, भावनाओं का नाटक करने की जरूरत नहीं है। इस पर टोक्यो और बर्लिन के बीच जोरदार बहस होती है। रियो बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन माहौल और बिगड़ जाता है। अब कहानी लौटती है प्रोफेसर की ओर। वहाँ पुलिस की हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। रकेल उसे बार बार अपनी बातों से परखने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर बहुत ही चालाकी से खुद को साधारण इंसान साबित करता रहता है। वह कहता है, अगर आप चाहे तो आप उसकी केस में मदद कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत क्रिमिनल साइकोलॉजी आती है। रकेल उसकी बातों पर मुस्कुरा देती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। बैंक के अंदर अब एक और समस्या खड़ी हो जाती है। कुछ हॉस्टेज मिलकर भागने की कोशिश करते हैं। आर्तुरो उनके साथ होता है और वहाँ गुप्त सुरंग बनाने की योजना रखता है, लेकिन तभी हेलसिंकी उन्हें पकड़ लेता है। वहाँ सबको लाइन से खड़ा कर देता है और चिल्लाकर कहता है, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। सभी बंधक फिर से चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन उसके दिलों में आजादी की आग और तेज हो जाती है। इसी बीच नैरोबी की झलक दिखती है। वह अपने काम में पूरी तरह लगी हुई है, नोट छापना। उसकी आंखों में एक अलग चमक है। वह टीम से कहती है, हम इतिहास बना रहे हैं, ये नोट हमारी ताकत होंगे। नैरोबी के यह पॉजिटिव अंदाज बाकी टीम को भी थोड़ी राहत देता है, क्योंकि जहां एक तरफ बर्लिन शक्ति और डर फैला रहा है, वहीं नैरोबी थोड़ी इंसानियत और जज्बा दिखा रही है। एपिसोड का तनाव और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। पुलिस लगातार अंदर की जानकारी लेने की कोशिश करती है। रकेल तय करती है कि वह अब इमोशनल प्रेशर डालकर चारों को तोड़ेगी। वह मीडिया को बुलाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ये मास्क पहने हुए अपराधी चाहे जितने भी चालाक हों, लेकिन हम उन्हें पकड़ कर ही रहेंगे। यहाँ सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, क्योंकि वह जानता है कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। अब कैमरा फिर से बैंक के अंदर आता है। बर्लिन सबको इकट्ठा करके कहता है, सुनो, यहाँ कोई बच्चों का खेल नहीं। अगर किसी ने फिर से भागने की कोशिश की तो उसका अंजाम सबके सामने हो। उसकी आंखों में पागलपन झलकता है। सभी बंधक डर के मारे कांप उठते हैं, लेकिन इस बार टोक्यो बर्लिन के सामने खड़ी हो जाती है। वह कहती है, हम इंसान है, कसाई नहीं। अगर तुमने अपनी हद पार की तो मैं खुद तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगी। रियो भी टोक्यो का साथ देता है। इससे टीम के अंदर का तनाव और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ डेनमार्क बार बार मोनिका को देखने जाता है। वह उसके लिए पानी और दवाई लेकर आता है। मोनिका धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगती है। वह कहती है, तुम बाकी लोगों के जैसे नहीं हो, तुम अलग हो। डेनमार्क उसकी आंखों में देखता है और हल्की मुस्कुरा देता है। उन दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता
बनना शुरू हो जाता है। बाहर पुलिस की स्ट्रेटजी बदल रही होती है। रकेल प्रोफेसर के साथ अपना मीटिंग और भी गहरी करती है। वह बार बार कहती है कि टीम के अंदर जरूर कोई कमजोरी होगी। प्रोफेसर चालाकी से उसके शब्दों को सुनता है और अंदर बैठे अपने साथियों को पहले से सतर्क कर देता है। वह जानता है कि रकेल सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक बुद्धिमान दिमाग वाली लेडीज है। बैंक के अंदर अब हेलसिंकी और ओस्लो का किरदार उभरता है। वे दोनों पूरे बंधकों पर नजर रखते हैं। कभी कभी हल्की फुल्की बातचीत भी होती है, लेकिन उसकी खामोशी और सख्ती बंधकों को हमेशा डरा देती है। आर्तुरो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह अपने दिमाग से दूसरी योजना बनाने लगता है। उसे लगता है कि अगर वह सही वक्त देखे तो पुलिस तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। अब एक इमोशनल मोमेंट आता है। नौरवी बंधकों को देखकर कहती है, डरो मत, अगर तुम नियम मानोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। हम यहाँ पैसे छापने आए हैं। उसकी बातों से बंधकों को थोड़ा राहत मिलती है, लेकिन बर्लिन उसे घूर कर कहता है, ज्यादा दयालुता मत दिखाओ, सबकी जान खतरे में डाल दोगी। यहाँ साफ हो जाता है कि टीम के अंदर लीडरशिप की जंग शुरू हो चुकी है। एपिसोड के क्लाइमेक्स की ओर बढ़ते हुए पुलिस बैंक के चारों तरफ भारी सुरक्षा तैनात कर देती है। ड्रोन, स्नाइपर और निगरानी बढ़ा दी जाती है, लेकिन प्रोफेसर पहले से हर चाल का अंदाजा लगाकर प्लान तैयार कर चुका है। डेनमार्क और मोनिका का रिश्ता और नजदीक बढ़ता है। मोनिका धीरे धीरे अपनी डरपोक छवि छोड़कर डेनमार्क पर भरोसा करने लगती है। वह कहती है, शायद तुम बुरे नहीं हो, हालात ने तुम्हें बुरा बना दिया। डेनमार्क पहली बार मुस्कुराता है और जवाब देता है, शायद तुम सही हो। यहाँ से इस शो का सबसे अनोखा इमोशनल रिश्ता जन्म लेता है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में प्रोफेसर और रकेल की मुलाकात पर फिर से फोकस होता है। वे दोनों आमने सामने बैठकर बात कर रहे होते हैं। रकेल कहती है, कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ। प्रोफेसर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, कभी कभी यही भरोसा हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है। इस पल पर दर्शकों को पता चलता है कि रकेल और प्रोफेसर के बीच एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बनने लगा है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रोफेसर उसे धोखा दे रहा है और यही इस कहानी का असली ट्विस्ट है। तो दोस्तों, ये था मनी हाइस्ट सीजन 1 की चौथे एपिसोड की कहानी। तो इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों यारों के पास में ये शेयर जरूर करें।